बेटा तहर ज्यादा न सोच, इस तरह सोच सोच के बीमार पड़ जाएगा। आउट मेरे साथ काम कर। ओए अब्बा, मेरा दिल नहीं लगता कहीं पे, मैं कैसे काम करूं? बेटा फिर तुम्हें किसने कहा था तुमने उसे घर से भगा दिया है? बस अब्बा, उसका तो नाम ही ना ले मेरे सामने। तहर बेटा वो जमाना गुजर गया जब कोई मर्द मुखलिस औरत गवा देता था ना, तो फिर उसको दूसरी मिल जाती थी। और आज मर्द का सबसे बड़ा खसारा यही है कि उससे कोई मुखलिस औरत खो जाए, क्योंकि अब तो बहुत ही मुश्किल है कि दूसरी वैसे ही मिले। छोड़ें अब्बा, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो तहर बेटा, मैं तुम्हारी माँ भी रहा हूँ और बाप भी। मैं तुम्हारी आंखें देख कर बता सकता हूँ ये मसला घर का या पैसों का नहीं है। क्यों जाने दिया बेटा उसको जब इतनी मोहब्बत थी उससे? अब्बा ये देखें, माफ करें मुझे, नहीं था उसका माजी ठीक। अच्छा तो वो बदकार थी? नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या? पूरी बात करो ना बेटा, क्या वो बदकिरदार थी? ऐसी बात नहीं है अब्बा, वो बद किरदार नहीं थी, वो तो बस आजाद ख्याल थी। माजी में किसी और की और हाल में मेरे साथ। अब्बा जी ये ले लस्सी, और अम्मा कहती हैं भैया ने आज खाना भी नहीं खाया। अच्छा अहमद बेटा, मैं बात कर रहा हूँ, तुम बैठो। तहर बेटा, हम किसी का माजी क्यों उठाकर सामने रख देते हैं? एक लड़की हिजाब नहीं करती थी, अब वो करती है। एक लड़का शराब पीता था, अब वो नहीं पीता। हम क्यों इंसान उसे खुदा बनकर बैठे हैं? और बार बार हम उसे बताते हैं कि वो क्या था, तो हम क्यों उसका माजी उससे भूलने नहीं देते? अब्बा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हाँ भी जवान, तुम्हारा क्या हाल है? ठीक ठाक। अहमद क्या हाल चाल है? तारिक सुनाओ, फसल तो माशाल्लाह अच्छी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, फसल तो बहुत अच्छी है। फैसल भाई, मैं आपके भतीजे की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको समझ ही नहीं आ रहा। बस तारिक भाई, इस नौजवान नस्ल का क्या करें? ये खामखा खुद भी परेशान है, मैंने सुना है, और इसने तुम्हें भी परेशान किया हुआ है। आ जाओ बेटा, चलें हम, मैं इसको समझाता हूँ। ताहिर बेटा, तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक बात को याद रखो, जब भी कोई मर्द किसी बदकिरदार औरत से मोहब्बत करता है तो वो उसे अपनी मोहब्बत से बाकिरदार बना देता है, और उसे कभी ये बावर नहीं करवाता कि वो कभी बदकिरदार थी, और फिर वो औरत उसके घर को जन्नत बना देती है। हम भला क्यों किसी के माजी के जिम्मेदार होंगे? तुम तो उस वक्त के जिम्मेदार हो जब से वो तुम्हारे निकाह में है, और उससे पहले की तो जिम्मेदारी तुम्हारी है नहीं। लेकिन उसके माजी को सामने रखते हुए अब तुम उसकी आइंदा जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? बेटा जाओ, उसको ले आओ, वो तुम्हारी ताबेदार है और वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तुम उसकी मजबूरी से या उसके माजी की वजह से उसको किसी भी किस्म का निशाना ना बनाओ बेटा। चाचू, आपकी बात सारी समझ आ गई है मुझे। मैं वाकई गलती पे था। किसी के माजी की वजह से उसकी मौजूदा जिंदगी को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये बताएं, क्या वो वापस आएगी? बेटा वो क्यों नहीं वापस आएगी? वो तुम्हारी बीवी है, तुम कोशिश तो करके देखो। हो सकता है कि वो इसी इंतजार में हो कि तुम जाके उसको ले आओ। वाकई चाचू, मैं अभी जाता हूँ, उसकी मिन्नत करके उसको ले आता हूँ। उसके बगैर तो मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। या अल्लाह, जिस तरह से इसको समझ आ गई, हमारी नौजवान नस्ल को भी समझ आ जाए कि हम किसी के माजी के बिहाफ पर, किसी के माजी की बुनियाद पर उसकी मौजूदा जिंदगी को तबाह नहीं कर सकते।